विद्यालय गोविंदपुर में कार्यरत हूँ। मेरा टीएलएम मेला 2.0 में मैं इसके बारे में बताता चलूँगा, क्योंकि विभाग ने कुछ दिशा निर्देश दिया था और कुछ बिंदु दिया था। उस बिंदु का चयन करते हुए इस प्रोजेक्ट को बनाना था। उसी बिंदु में कक्षा 3 का मैं बिंदु आप लोग को बता रहा हूँ। कक्षा 3 का एक बिंदु है जिसमें कहा गया है कि इस चार्ट पेपर पर आंकड़े को संग्रहित करना है और संग्रहण के माध्यम से बच्चों को बताना है। ये मैंने गिनती टेबल का एक चार्ट बनाया है। इसका मैं उद्देश्य आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार जो है प्रत्येक विद्यालय में जो बाला पेंटिंग होती है उसमें गिनती जो होता है प्रत्येक बोर्ड पर रहता है, प्रत्येक क्लास कक्ष में रहता है और बच्चे को सबसे ज्यादा स्मरण उसी चीज का रहता है, क्योंकि बच्चे प्रत्येक दिन कक्षा कक्ष में आते हैं और उसको देखते हैं। इसी के माध्यम से मैंने सोचा कि कक्षा 1, 2, 3, 4 यानी प्रत्येक वर्ग कक्ष के लिए मैं कुछ न कुछ बनाऊं और इस बिंदु का मैंने चयन किया। इसके तहत मैंने अभी बताया है सबसे पहले क्लास प्रथम के बच्चों के लिए इसमें पहले लिखा है, बाद में लिखा है, यानी पहले वाले अंक और बाद वाले अंक। उसके बाद दूसरी तरफ छोटा और बड़ा। इसका देखिए, इसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैं 44 पर रखता हूँ तो 44 से छोटा क्या है तो बच्चा कहेगा 43 है सर। 44 से बड़ा क्या है तो बच्चा कहेगा 45 है सर। ठीक है। इसके बाद जैसे इसको उल्टेंगे पहले और बाद वाला में भी, पहले और बाद वाला में भी 44 के पहले के बाद उल्टा हो गया। 44 के पहले क्या है 43 है और 44 के बाद क्या है तो 45 है। उसके बाद जैसे बच्चा इस कक्ष को सीख लेगा, क्योंकि प्रथम और दूसरे क्लास में पहले और बाद का बहुत गणितीय संख्या में यूज होता है, उपयोग होता है। उसके बाद जैसे मैं अगले कक्षा कक्ष की तरफ चलूंगा तो मैंने बनाया है विषम संख्या और सम संख्या, क्योंकि बच्चों को अब जानना है उसके बारे में। तो विषम संख्या आप लोग को पता है कि विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, उसके लिए मैंने इसी चार्ट का प्रयोग। इसके माध्यम से विषम संख्या और सम संख्या दोनों को दिखाएंगे। ये गिनती चार्ट ही रहेगा, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं प्रत्येक दिन उसको देखते हैं अपने बोर्ड पर। हमें कोई आवश्यकता नहीं है बाहर की चीजों का, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उसी का मैं प्रयोग करूंगा। और इसके माध्यम से मैं देखिए इवन नंबर को मैं दिखाऊंगा सम संख्या को, जैसे 2, 4, 12, 2, 4, 6, 8, 10 इसी प्रकार से सम संख्या हमारा दिखलाई देगा। दूसरा विषम संख्या दिखाना है तो इसी को पलट कर मैं क्या करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको पलट कर यहाँ कर दूंगा। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। यही ही नहीं, मैं और भी चीज को इनके बारे में बच्चों को बता सकता हूँ। जैसे टेबल बताना है 2, 4, 6, 8 तो इसका टेबल का प्रयोग मैं करके ऐसे बना सकता हूँ। 2 का टेबल 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार 10 तक का टेबल इसमें आ सकता है। और बच्चे के मानसिक तौर पर उनका विकास बहुत अधिक होगा, क्योंकि बच्चे तो प्रत्येक दिन देख रहे हैं। और इसका विभाग ने भी दिशा निर्देश को तय किया है, कुछ बिंदु दिया है, उस बिंदु का मैंने प्रयोग करके इस टीएलएम का प्रयोग किया है सर। मेरा नाम रुपेश रंजन हुआ। सबको मेरा नमस्कार। ये जो टीएलएम बनाया गया है ये हिंदी सब्जेक्ट के लिए बनाया गया है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ मैथ ही हो, पर्यावरण ही हो, अलग अलग